जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी होगा गोधली, जो आज हम लेकर आए हैं कवि और कवित्री के नाम, यानी कौन कविता है ना, कौन कवि लिखे हैं, कौन कवित्री लिखे हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं जो है ना, इस ट्रिक से आप इनके नाम को याद रख सकते हैं। साथ में है ना, इसको याद करने से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर याद नहीं रहेगा तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके वीडियो को। सबसे पहले यह ट्रिक है दोस्तों, हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। किसके माध्यम से पढ़ेंगे? ट्रिक के माध्यम से इस पूरे कवि और कवित्री के नाम और उनके द्वारा लिखे गए काव्य खंड को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों है कि गुरु नानक, कथी है? गुरु नानक। और गुरु नानक जी राम नाम बिरथे जगी जन्मा है ना, काव्य खंड को लिखे हैं। राम नाम बिरथे जगी जन्मा काव्य खंड के है ना, राम नाम बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिरथे जगी जन्मा काव्य खंड के रचयिता गुरु नानक जी हैं। अब याद कैसे रखेंगे आपको देखिए, यहाँ पे है राम। राम मेरे क्या है जी? गुरु है कि नहीं? गुरु है। क्या हम लोगों को बिना गुरु के ज्ञान मिल सकता है? तो कहीं भी हम लोग मंदिर में जाते कहते हैं हे राम, यानी वहाँ भी तो कुछ शिक्षा मिला। तो शिक्षा मिला तो इससे याद रखेंगे कि राम मेरे गुरु है। राम मेरे क्या है? गुरु है। तो इससे याद रखेंगे कि राम नाम बिरथे जगी जन्मा के रचयिता गुरु नानक जी हैं, यानी हमारे राम जी गुरु हैं। याद करने का तरीका जब भी आएगा तो सोचिएगा, राम जी हमारे तो गुरु हैं, यानी राम नाम बिरथे जगी जन्मा के राइटर है ना, सॉरी पोएट्री कौन है ना, पोएट कौन है? गुरु नानक जी है। राम नाम बिरथे जगी जन्मा के कवि गुरु नानक जी हैं। कोई दिक्कत? बात समझ आया कि नहीं आया? किसी को प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। अगला है रस खान। रस मतलब रस खान, जहाँ पे रस होगा वहाँ पे बहुत सारे लोग होगा। जहाँ रस होगा वहाँ बहुत सारा होगा ना होगा। तो कहाँ ज़्यादा लोग होगा? तो एगो आपने गीत सुना होगा, प्रेम रतन धन पायो, आयो जायो खायो। सुने कि नहीं सुने हैं? प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। जहाँ प्रेम रतन धन पायो गीत बज जाएगा, वहाँ पे बोलिए बहुत लोग जुटेगा हो, वहाँ पे रस रस हो जाएगा। इस गाना में रस है, प्रेम रतन धन पायो, आयो जायो, तो लोग जुटबे करेगा, यानी इसमें रस है। प्रेम रतन धन पायो में क्या है? रस है। तो याद रखेंगे, प्रेम ऐनी सी राधिका से याद रखेंगे, प्रेम रतन धन पायो, और इसमें रस है, इसीलिए रस खान हो गया। जब भी आएगा प्रेम रतन धन पायो तो कहेगा प्रेम ऐनी सी राधिका। अगर एग्जाम में पूछता है तो कहेगा ओ प्रेम रतन धन पायो। तो जहाँ प्रेम रतन धन पाने वाला गीत मिलेगा वहाँ पे तो रस हो ही जाएगा, और वहाँ बहुत सारे लोग हो जाएगा है ना। तो उसके राइटर हो जाएंगे कौन? ऐसा इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? रस खान, क्योंकि प्रेम रतन धन पायो गीत बज रहा है। कौन गीत बज रहा है? प्रेम रतन धन पायो। अगला दोस्तों, घनानंद अति सुधो स्नेह को मार्ग है। मार्ग है, मार्ग मतलब मारता है। अब देखिए, किसी को मारने में कितना आनंद आता है? आप किसी को मारते हैं कितना आनंद आता है? साथ ठिसिम 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 मारने में आनंद आता ही रहता है। तो किसी को मारने में याद रखेंगे अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी मारता है। एग्जाम याद रखेंगे मारता है, तो मारने में तो मजा है ना, आनंद है। तो मारता है तो आनंद, तो घनानंद, यानी मारता है तो क्या रखेंगे? आनंद। आनंद आ रहा है ना मारने में। छोटा बच्चा गाल में तो नहीं मारिए, कितना मजा आता है ना, खूब रोता है। तो अति सुधो स्नेह को मारता है, याद रखेंगे मारता है, बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो याद रखेंगे घनानंद। क्या याद रखेंगे दोस्तों? घनानंद। कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? कहीं से आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है प्रेम घन।
और इसके है ना काव्यखंड के रचयिता काव्यखंड स्वदेशी है। क्या है? स्वदेशी। आप बताइए, स्व मतलब होता है अपना, स्व मतलब देशी मतलब अपना देश के समान। अच्छा ये बताइए, किसी को अपने देश से प्यार है कि नहीं प्यार है? सबको अपने देश से प्रेम है। अरे सबको अपने देश से प्रेम है कि नहीं प्रेम है? वो स्व मतलब अपना देश, मतलब अपना देश के बनावल। सबको अपने देश से प्रेम है, स्वदेश अपने देश से प्रेम है। अपने देश से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है तब प्रेम घन हो गए। क्या गए? प्रेम घन। स्वदेश अपने देश से मुझे प्रेम है तो स्वदेश के है ना राइटर कौन हो जाएगा? प्रेम घन हो जाएगा। सॉरी पोएट हो जाएगा, राइटर नहीं होगा, पोएट। राइटर मतलब होता है लेखक, पोएट मतलब होता है कवि। गलती से बोला जा रहा है ना। तो स्वदेशी के है ना कवि कौन हो जाएंगे? प्रेम घन। कैसे याद रखेंगे? कहेंगे अपने देश से प्रेम सबको ही करता है, हम भी करते हैं। हम लोग कहेंगे जाते हैं नेपाल में तो क्या कहते हैं? हमारा भारत के बारे में मत कुछ बोलो, तुरंत मार उखाड़ लेते हैं। मेरा भारत है, पूछो तो हमारा है। कितना प्रेम है तभी लड़ जाते हैं अपने। लेकिन यहीं पे कोई अगर नेपाल के बारे में कोई गरिया तो हमको असर कोई पड़ेगा? हमको जा दे जैसे भाषण चाल दावा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन अपना देश के बारे में अगर कोई बोल दे तो गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। हम लोग सऊदी में रहें, कहीं दूसरे देश में जाकर कमाएं, और वहाँ अगर भारत के बारे में अगर कोई गलती बोलना शुरू कर दे, हे भारत से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, वहाँ भी हम लोग लड़कर है ना आज जितने की काम करते हैं, तब प्रेम है तभी ना। तो याद रखेंगे स्वदेशी यानी अपने देश से प्रेम घन हो गया। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत के राइटर काव्यखंड के रचयिता है ना सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा है ना भारत माता को लिखा गया है। भारत माता को सुमित्रानंदन पंत के द्वारा भारत माता काव्यखंड को लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी 3 भाई थे, 4 भाई थे। श्री रामचंद्र जी 4 भाई थे, राम है ना लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। याद है कि नहीं याद है? तो आपको हम बता देना चाहते हैं राम जी के कौशल्या के बेटा थे है ना भरत और शत्रुघ्न। भरत और नहीं भरत और क्या नाम लक्ष्मण किसका बेटा है? तो केकई के क्या बेटा है? केकई के। और अकेले शत्रुघ्न किसका बेटा है? सुमित्रा के। क्या रखेंगे? सुमित्रा के। अरे शत्रुघ्न किसका बेटा है? सुमित्रा के। भरत और लक्ष्मण केकई के, राम जी कौशल्या के। तो अब बताइए, भले शत्रुघ्न की माँ का नाम था सुमित्रा, जब बताइए राम जी के पास 3 गो माँ की एगो माँ, 3 गो माँ कौशल्या केकई और सुमित्रा। तो लक्ष्मणों जी के पास तो 3 गो माँ हुआ कि नहीं हुआ हो? भरतों के पास 3 गो माँ हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा शत्रुघ्न के पास 3 गो माँ हुआ कि नहीं हुआ? तो एक प्रकार से भरत की माँ सुमित्रा भी तो हो सकती है। अब बोल हो सकती नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो याद रखेंगे कि भरत की माता सुमित्रा जी हैं। भरत की माता सुमित्रा जी हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत याद रखेंगे। अरे नहीं समझ में आया? भरत की माता कौन है? सुमित्रा नंदन। भले नहीं है लेकिन मान लिया जाएगा थोड़ा देर के लिए। बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी है कि नहीं है? तो भरत की माता कौन हो गई? सुमित्रानंद। कोई डाउट? अब चलिए अगला, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जनतंत्र का जन्म लिखा गया है। जनतंत्र का जन्म लिखा गया। अब बताइए, हम लोग कहते हैं किसी व्यक्ति का जन्म होता है, अगर वह उसका जन्म अगर तनी तंत्र मंत्र से हुआ हो, तंत्र मंत्र से हुआ हो, झाड़ फूक से हुआ हो, बहुत कुछ करने के बाद हुआ है, यानी जौना लड़का का जन्म, जौना लड़का के जन्म बहुत कुछ झाड़ फूक कैला से, बहुत कुछ करने के बाद जन्म हुआ है, तो खुशी होगी ना होगा? तो खुशियाँ दिन में मनाई कि रात में मनाई? तनी बताइए तनी। तो दिनकर याद रखेंगे, दिन में मना लिए। क्या रखेंगे? दिन में। किसी के पास अगर लड़का अगर जन्म लेता है बहुत कुछ झाड़ फूक करने के बाद है ना, तो खुशी मनाएंगे ना मनाएंगे हो? अरे मनाएंगे ना मनाएंगे? तो दिन में रात में मनाएंगे। साफ मार डीजे लाएंगे, यहाँ से रोड लाइट लाएंगे, यहाँ से पिटाई लाइट, कोनो लाइट सब लाइट लेकर आएंगे। अरे लाएंगे ना लाएंगे? खूब खुशी मनाएंगे ना मनाएंगे? तो व्यवस्था दिन में ना करेंगे।
तो जौना के जन्म जन तंत्र तंत्र मंत्र से हुएल हो भेल होखे ओकर खुशी दिन में मनाएम। तो जन तंत्र का जन्म याद रखेंगे दिनकर जी, याद करिएगा। अच्छा, जन तंत्र का जन्म ए लइकुआ के जन्म तंत्र मंत्र से भेल बाटे, ए लइकुआ के जन्म तंत्र मंत्र से, तो खुशी दिन में मनावल जाई। तो दिनकर जी क्या रखेंगे, दिनकर जी। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन इतना बड़ा है ना नाम है और इनके द्वारा हिरोशिमा काव्य खंड की रचना किया गया है। हिरोशिमा एग्जाम में दोस्तों अगर हीरानंद पूछ दे तो हीरानंद और हिरोशिमा कोनो असर नहीं है, पूछ देगा। हिरोशिमा के राइटर कौन है, अगर आप एडजेक्टिव में हीरानंद दे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, लेकिन वास्तव में इनका नाम नहीं है। यहाँ से आते हैं आगे से, ध्यान देंगे आगे यहाँ देखिए इनमें कई गो नाम, एक दो गो यह है हीरानंद। अब हिरोशिमा तो आप बता देंगे, आपको हम पढ़ाए हैं ना कि हिरोशिमा बम फेंकल गल थोड़े रहे, गिरावल गे रहे। कथी से? तो हवाई जहाज से। तो वायुयान से गिरावल गे रहा है। कथी गिरावल गे रहा है? वायुयान से। वायुयान से हिरोशिमा बम कथी गिरा? वायुयान से गिरावल गे रहा है। तो वो तो पहले हईले बाटे, हमें लॉस को जोड़ दी। हाँ मर्द लॉस को जोड़ दी। हाँ वायुयान से हिरोशिमा बम कथी गिरावल? वायुयान से। हिरोशिमा बम कथी गिरा? बैलगाड़ी से गिरानी, आखिर मोटरसाइकिल ले गिरानी, वायुयान से गिराए। वायुयान से, तो वायुयान से वात्स्यन आगे याद रखेंगे। वात्स्यन आगे, वायुयान से नहीं गिराया। कथी गिरे हो? देखी तू है, तू देखी है तो, लेकिन सुनी तो है वायुयान से गिरा। तो हिरोशिमा के है ना आपके पोएट कौन हो जाएंगे? वात्स्यन आगे। वात्स्यन आगे। कितना अच्छा है, याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आगे चलते हैं। कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, नारायण नारायण नारायण। कोई भी हत्या करके कहता है हे नारायण, हे भगवान, अब तू हे बड़ा बचा ला हमरा। लोग ना कहता है हम तो एगो स्पॉट कहिए दिल बानी, हिंगरो करही के बा, हिंगरो करही के बा, है ना। आ भीतर भीतर हईले बाटे, सामने हेनो शुरू करम, हेनो शुरू करम, सब हमारे दुश्मन है। अरे कहते हैं हो, क्यों कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना स्पॉट करते तो भगवान को याद करते हैं। किस याद करते हैं? भगवान को। तो अब बताइए, हम आपको एक बात बताते हैं। वो आदमिया किसी का स्पॉट डेथ किया है, वो आदमिया किसी का स्पॉट डेथ किया है, तो कोनो अपने थोड़े कहली, कोनो आके चढ़ाइले होई, कोनो चढ़ाइला ही नहीं होई कि तोरा गरियावत चाहिए, तोरा के मारे ला कहता। आगे अगर अपने खींच बढ़ जाई, कोई चाहे कर जाएगा। तो चढ़ावना काम के करल नारदे जी ने करल। चढ़ावना काम के करियो नारद जी। नारद जी चढ़ा दी हम तक हत्या हो जाई। नारद जी चढ़े तो कहाँ से हो जाई? हत्या। तो यहाँ से याद रखेंगे नारद जी चढ़ा दिलन तो हत्या हो गई। तो याद रखेंगे जबले कोई के ना चढ़ाई तबले कोई के हत्या ना हो सकता। हत्या हो सकता चढ़ावला के बाद हत्या कर ले। तो चढ़ावे का काम कहाँ शुरू भेल बाटे? नारद जी से। तो नारद के नारायणों कहल जाले। कथी कहल जाले? तो नारद से नारायण। नारायण के जब चढ़ावला में कोई पड़ी तो कोई हत्या करबे करी। कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम? आगे आते हैं। यहाँ तो लिखा है अनामिका। अ से अनामिका, अ से अक्षर, याद रखेंगे। अ से अनामिका, अ से अक्षर। कोई डाउट? आगे देखते हैं। जीवनानंद दास के लेखक के द्वारा लिखा गया है लौटकर आऊँगा। लौटकर आऊँगा, जीवनानंद दास। हम लोग ना होता है कहीं जाते हैं, बाप रे बाप लौट के आ गए, जीवन हमारे बच गए। लौट कर आ गए, जीवन बच गया। लौट करके आ गए, मेरा जीवन बच गया। अरे भाई लौट के बाद तभी तो तुम्हारा जीवन बची। हम लोग कहते हैं हमार आज मतलब संजोग ठीक लग कि हम बच गए नहीं। हम क्या बनी? बच के आ गए, मौत के मुंह से लौट गए बानी, हमार जीवन बच गए। तो लौट कर आएंगे तभी ना जीवन बचेगा। तो याद रखेंगे जीवनानंद दास। कोई भी लौट कर आएगा तो उसका जीवन बड़ा होगा ना, बड़ा होगा। फिर से वो गलती करेगा तो आप भी लौट कर आएंगे तो आपका जीवन बड़ा हो जाएगा। फिर से आप गलती करेंगे
तो याद रखेंगे, लौट कर आऊँगा तो जीवनानंद दास। क्या हो गया? जीवनानंद दास। रेनर मारिया रील के, मारिया मतलब मर गए, मारिया मतलब मर गए। हे प्रभु हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। हे प्रभु तेरे बिना हम मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, हमें दुनिया में है ये क्या, हम मर जाएंगे। मरियो लोग कहेंगे ना, हे भगवान बचा लो हमरा के, ना तो हम मर जाएंगे। किसको याद किए? तो तुम मेरे बिना तुम प्रभु याद किए, भगवान को याद किए, काहेला मरत रही हो इसी। तो मारियो मतलब मरने से हम बच गए, इसीलिए हम भगवान को याद किए। याद रखेंगे, मेरे बिना तुम प्रभु, यानी ऐसे याद रखेंगे कि हम मर रहे थे तब भगवान को याद किए कि तेरे बिना हम नहीं जी सकते हैं, तुमको आपको यहाँ आना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो मरने पर किसका याद आता है? मरने पर किसका याद आता है? भगवान का, कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं चल सकता है, जब तक तुम हो तभी सब कुछ है। कोई डाउट? आगे देखते हैं। एक और है, बीरेन डंगवाल हमारी नींद। अच्छा, डंगवाल से याद रख सकते हैं, डंक मारना, डंक मारना जौन ये सुतल रही ले आ तो क्या देगा, अधमारा सुतल रही ले के गई आ मछली के भर करी ले आ तले तले आई होने से मच्छर आ कान में कह के चल जाई, कि कान में कह दी कि सुतल बा कि जागल बा, कानवा में जब भरमनाई हमने के कान पर हाथ ना चलाएं तो मछुआ जाने रे सुतल बा। अब वो जाई अपना सब पार्टी से कही चल चल पार्टी है चलो 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 पार्टी है। वो मछुआ जाइए सब कोनो के कही चल चल पार्टी बा जाई आ सबके बुला के लिए कही चल पार्टी बा। कहाँ हाथ एवरा सुतल बा आई कोनो गोड़ पर कोनो मुड़ी पे कोनो नाक पर कोनो भूल जाई आ मारी डंक कथी मरलक? डंक मारी तो डंक के सुतरानी है तभी डंक मरलक है। सुतरानी कथी मरलक? तो याद रखेंगे, हमारे सुतने पे कोई डंक मारता है तब बीरेन डंगवाल। क्या याद रखेंगे? बीरेन डंगवाल। दोस्तों यही ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो उस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।